जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग एक बार पुनः बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में बात करेंगे। लेकिन यह एपिसोड वृषभ राशि के, मिथुन राशि के, कन्या राशि, तुला राशि और मकर राशि तथा कुंभ राशि के जातकों को समर्पित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पिछले एपिसोड में बृहस्पति प्रधान लग्न में जिक्र भी किया था, लेकिन एक बार पुनः आपके लिए मैं बता दूं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति नामक ग्रह मेष राशि का त्याग करके वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और 1 मई 2024 से वह 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करेगा। जाहिर सी बात है कि बृहस्पति न केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, अपितु आपके विद्या, आपके ज्ञान, आपके संस्कार, आपके चरित्र, आपकी प्रगति और जीवन में जितने भी प्रकार की शुभता है उन सबका अधिष्ठाता है, अर्थात स्वामी है। तो निश्चित रूप से बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रत्येक चराचर पर अत्यंत प्रभावकारी होता है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यदि आपके जन्म के समय वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है या मकर या कुंभ राशि है, तो आपके ऊपर किस प्रकार बृहस्पति प्रभावित करेगा और यह किन किन भावों की कमी करेगा, किन किन भावों का उत्कृष्ट या शुभता का फल परिणाम प्रदान करेगा। इसी के साथ इस एपिसोड में हम लोग यह भी बात करेंगे कि बृहस्पति यदि नकारात्मक है आपके लिए, तो किन उपायों के द्वारा आप बृहस्पति के नकारात्मक गोचर को अनुकूल बना सकते हैं या बृहस्पति की नकारात्मकता को न्यूनता प्रदान कर सकते हैं। एक बात और यहां बता दें कि यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, मिथुन लग्न में हुआ है, कन्या लग्न में हुआ, तुला लग्न में हुआ, मकर लग्न में हुआ या कुंभ लग्न में हुआ है, तो यह राशिफल आपके लिए बेहद सटीक परिणाम प्रदान करने जा रहा है। पिछले एपिसोड में भी मैंने चर्चा किया था, एक बार पुनः दोहरा दूं कि भारतीय ज्योतिष गोचर के फलित करने का जो सिद्धांत प्रतिपादित करती है, जो सिद्धांत का उल्लेख करती है, या हमारे ज्योतिष के पितामह कहे जाने वाले महर्षि पराशर, जिन्होंने बृहद होरा शास्त्र की रचना की है, जिसे ज्योतिष की गीता, जिसे ज्योतिष का वेद कहा जाता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि गोचर देखने के लिए सदैव ही चंद्रमा से ग्रह की स्थिति पर विचार करना चाहिए, न कि लग्न से। पहली बात। लेकिन लग्न की उपेक्षा नहीं की जाती। लग्न से उस अमुक ग्रह, अर्थात जैसे मान लीजिए बृहस्पति है, ये इस गोचर पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो किस प्रकार बृहस्पति के फल को परिभाषित करना है या गोचर को परिभाषित करना है, इसको बहुत सूक्ष्मता पूर्वक फलित करने के लिए आपको यह अवश्य देखना चाहिए कि जातक का जन्म किस लग्न में है। जैसे मान लीजिए यदि किसी भी जातक का जन्म वृषभ लग्न में है, तो वृषभ लग्न होने के कारण बृहस्पति नामक ग्रह अष्टम भाव का नेतृत्व करता है और वह एकादश भाव का भी नेतृत्व करता है। अष्टम और एकादश का नेतृत्व करने के कारण वृषभ लग्न में बृहस्पति एक मारक ग्रह या अकारक ग्रह की श्रेणी में आता है जिसके फलस्वरूप आपको अगर यह ध्यान नहीं रहेगा कि गोचर से बृहस्पति बड़ा शुभ फलकारी है, लेकिन लग्न से अगर मारक अवस्था में है
या वह मारक भाव में गोचर कर रहा है तो निश्चित रूप से आपके लिए वह सुखद परिणाम नहीं देने जा रहा है, यह स्पष्ट है। इसीलिए लग्न से कारकता का सदैव विचार करना चाहिए और गोचर का विचार सदैव चंद्रमा से ही होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस क्रम में हम देते हैं वृषभ राशि। आपके राशि पर ही बृहस्पति का गोचर होगा। बृहस्पति का राशि पर गोचर, वह भी बृहस्पति कहाँ है? वृषभ राशि में, अर्थात उसके परम शत्रु शुक्र की राशि में गोचर करेगा, जिसके कारण यहां बृहस्पति बहुत प्रफुल्लित नहीं कहा जाएगा। फलस्वरूप क्या परिणाम दे सकता है ये कि आपको शारीरिक अस्वस्थता पैदा कर सकता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ बृहस्पति वृषभ राशि में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टिपात करेगा, जो आपके आर्थिक स्रोत को बढ़ाएगा, संतान से प्रसन्नता दिलाएगा। संतान आपके जो बेरोजगार हैं या अनस्टेब्लिश हैं उन्हें स्टेबिलिटी प्रदान कराएगा, चाहे प्रोफेशनली नौकरी के रूप में या व्यवसाय के रूप में। अर्थात संतान से आपको हर्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा। संतान की प्रगति से आप आनंदित होंगे। दूसरी तरफ यदि वह नवयुवक या युवती जो लंबे समय से संतान की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहे थे, तो यह समय परिवार की वृद्धि के लिए अत्यंत अनुकूल कहा जाएगा। और यदि कहीं आपकी वृषभ राशि है तो बृहस्पति आपके राशि से सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, जिसके फलस्वरूप न केवल वह ज्वाइंट वेंचर में कोई अच्छा कार्य कराएगा, अपितु विदेश से संबंधित लाभ भी सुनिश्चित करेगा। यात्राएं थोड़ी जरूर बढ़ाएगा, जो कभी कभी गोचर के अनुकूल होने पर सुखद होंगी, सफल होंगी, और कभी कभी आपको प्रतिकूलता के लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन यह गोचर उनके लिए बहुत अच्छा है जो विवाह के योग्य हैं और विवाह के प्रयास के बाद भी प्रयास फलीभूत नहीं हो रहा था। तो विवाह के मार्ग में आ रही सभी बाधाओं का निश्चित रूप से बृहस्पति निराकरण करने जा रहा है, अर्थात आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न होगा। इसी के साथ साथ आपके राशि पर गोचर करने वाला बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टि डालेगा। यद्यपि बृहस्पति की आपके भाग्य भाव पर जो दृष्टि होगी वह नीच दृष्टि होगी। यदि जन्म आपका वृषभ राशि में है तो नीच दृष्टि डाल के ऐसा नहीं कह सकते कि आपको भाग्य का बहुत सहयोग मिलने वाला है। हाँ, यह जरूर है कि जो प्रयास आप करेंगे वह निश्चित रूप से बृहस्पति फलीभूत करेगा। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अपने रूटीन को, दैनिक दिनचर्या को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करने दीजिएगा, क्योंकि यह थोड़ा आलस्य का भाव पैदा कर सकता है और अध्यात्म के प्रति असंतोष भी पैदा कर सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको नियम से भगवान बृहस्पति के एक माला ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का निश्चित रूप से जप करना चाहिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पीले पुष्प की माला अवश्य अर्पित करिए। इसके पश्चात मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। बृहस्पति, यद्यपि आप देखेंगे कि सब कुछ सुचारू रूप से चलने के बाद भी बृहस्पति के जैसे ही गोचर अर्थात 1 मई को वृषभ राशि का लेगा, वैसे ही आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ने लगेंगी, आपके खर्चे बढ़ने लगेंगे, अनावश्यक टेम्परामेंट आप लूज करेंगे और वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसी के फलस्वरूप बृहस्पति नामक ग्रह आपके कार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करेगा और न चाहते हुए भी लोगों से मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न करेगा।
यदि आप कहीं डिप्रेशन या अनिद्रा के शिकार हैं तो विशेष रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता कही जाएगी। हाँ, बृहस्पति कुछ चीजों के लिए या कुछ भावों के लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा, वह हुई कन्या राशि। जैसे लंबे समय से यदि आप प्लानिंग कर रहे थे कि आपको भूमि खरीदनी है, भवन खरीदना है, दुकान खरीदना है, नया वाहन खरीदना है, तो आपको बहुत बहुत बधाई दी जा सकती है, क्योंकि यह कार्य आपका निश्चित रूप से बृहस्पति कराने जा रहा है। इसी के साथ साथ माता से भी यदि मानसिक मतभेद की स्थिति रही है तो वह भी समाप्त होगी। और इसी के साथ बृहस्पति द्वादश भाव से कन्या राशि पर दृष्टिपात करेगा, इसलिए यदि आपको बैक पेन में कहीं कोई समस्या रही है तो अब रिकवरी का बेहतर समय कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव का बृहस्पति आपका क्या करेगा, वृश्चिक राशि पर भी दृष्टिपात करेगा। तो वृश्चिक राशि पर जब यह दृष्टिपात करेगा, जो कि आपकी जो राशि है मिथुन राशि, वहां से छठी राशि है, छठी राशि पर दृष्टिपात करके बृहस्पति चल रहे कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करेगा, स्वयं के लोगों से विरोध भी उत्पन्न करेगा, लेकिन अदालती कार्य में निश्चित रूप से सफलता प्रदान कराएगा। इसी के साथ साथ बृहस्पति की अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। मिथुन राशि से अष्टम भाव अर्थात मकर राशि हुई और वहां आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करने वाला बृहस्पति अष्टम भाव पर दृष्टिपात करेगा। तो अचानक पैतृक संपदा से आपको लाभ हो सकता है, या ऐसा लाभ हो सकता है जो अनप्रेडिक्टेबल हो। ऐसा लाभ दे सकता है बृहस्पति जो अनअर्न्ड हो, माने उस लाभ में आपके किसी भी प्रकार का परिश्रम इन्वॉल्व न हो। लेकिन बृहस्पति यहां पर आरोग्यता के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं विदेश जाने के लिए या नौकरी में आप अपना प्रमोशन जो है उम्मीद करते हैं, तो उसमें ग्रहण की स्थिति यह बृहस्पति यहां पर गोचर करने से उत्पन्न कर सकता है। तो करना क्या है आपको देखिए, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है और आर्थिक रूप से संतुलन बनाए रखना है। तो आपको नियमित भगवान भास्कर को जल देना होगा और जल देने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम एक माला जप करना होगा। इससे अद्भुत लाभ होगा आपको। इसके पश्चात कन्या राशि। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर भाग्य भाव में होगा। भाग्य भाव में गोचर करने के कारण आप देखेंगे, एक तो आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और लंबे समय से जो इस नकारात्मकता का भोग कर रहे थे आप, अष्टम के गोचर के कारण बहुत परेशान रहे आप, वह परेशानी धीरे धीरे करके बृहस्पति समाप्त करेगा। और यदि पूर्व में किसी रोग से ग्रस्त रहे हैं तो निश्चित रूप से आप यह जान लीजिए कि रोग रिकवर होगा या आप पूर्ण रूप से स्वस्थता का लाभ लेने में सफल कहे जाएंगे। भाग्य भाव में गोचर करने वाला बृहस्पति आपके कुछ मौलिक चीजों के लिए बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। जैसे इस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और यदि प्रतियोगी विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता की पूरी संभावना कही जाएगी। दो बातें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें यदि भाई बहनों के बीच यदि मनमुटाव की स्थिति रही है तो वह भी रिजॉल्व होती हुई आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा आप भी अपने ईगो को समाप्त करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार का पूर्ण सुख प्राप्त करने में आप सक्षम हो पाएंगे। इसके पश्चात बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करके आपके पंचम भाव पर भी दृष्टिपात करेगा, जिसके कारण यदि आप विद्यार्थी हैं तो नियमितता जरूर रखिएगा पढ़ाई में
अन्यथा आपका मन थोड़े समय के लिए उचट सकता है। संतान लाभ के लिए बहुत अच्छा से यह समय कहा जाएगा। आपको संतान से प्रगति प्राप्त होगी। अचानक धन का लाभ भी बृहस्पति आपको देने वाला कहा जाएगा। अर्थात कन्या राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए बृहस्पति का यह गोचर निश्चित रूप से कायाकल्प करने वाला कहा जाएगा, अर्थात आपके लिए बेहद उत्तम कहा जाएगा। लेकिन क्या करना चाहिए आपको और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए? तो इसके लिए ध्यान रखिए कि नियम से आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। आप विष्णु चालीसा का पाठ करिए या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का एक माला अवश्य जप किया करिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले चावल का दान जरूर करिए। तुला राशि के लिए भी बृहस्पति का गोचर बेहद नकारात्मक परिणाम प्राप्त कराने वाला कहा जाएगा। सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव कहां पड़ेगा पहले वह आप जान लीजिए। चूंकि आपकी राशि से बृहस्पति अष्टम आएगा जो कि प्रतिबंधक योग पैदा करेगा, अर्थात अच्छा खासा जो कार्य आपका चल रहा था वह भी अनावश्यक रूप से बाधित होगा और न केवल बाधित होगा अपितु ऐसी समस्या आएगी कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और जरा सा भी लापरवाही किए तो आप स्वास्थ्य से निश्चित परेशान रहेंगे और दुर्घटना भी छोटी मोटी हो सकती है। यदि पाचन से संबंधित कोई भी रोग है आपको तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। परिवार के लोगों का यद्यपि सहयोग जरूर प्राप्त होगा लेकिन कंडीशनल होगा, शर्तों पे होगा कि ये करो तो ये हम करेंगे, ये आपने कर दिया तो उनसे ये सहयोग आपको मिल गया। अनकंडीशनल फेवर या अनकंडीशनल सपोर्ट की उम्मीद आप नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आप अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए या स्वयं को बहुत बेहतर दिखाने के लिए आवश्यकता से अधिक खर्चे के कारण मानसिक रूप से आप परेशान भी रह सकते हैं। और इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर गोचर करने वाला बृहस्पति, अष्टम भाव में गोचर करने वाला बृहस्पति आपको निश्चित रूप से मानसिक रूप से थोड़ी समस्या पैदा करेगा और विशेष रूप से लेन देन के मामले में। जैसे आपने कहीं पैसा अपना लगाया और आपको ये पता है कि अगले की शर्त के अनुसार जो आपने पैसा लगाया है वह 6 महीने में या फला दिन में वापस होना है, वो पैसा वापसी बड़ी कठिन होती जाएगी। इसलिए लेन देन के मामले में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। हाँ, यहां पर गोचर करने वाला बृहस्पति हमारे उन दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी कहा जाएगा जो पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते हैं विदेश में, या विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं या व्यवसाय करने के लिए इच्छुक है, तो उनके लिए बृहस्पति अमृत तुल्य जो है वो लाभ देने वाला कहा जाएगा। जो भी बाधा हो, चाहे वो आर्थिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करने में की स्थिति में कहा जाएगा। इसी के साथ साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वह मकर राशि पर होगी जो भू संपदा की स्वामिनी है, मातृसुख की स्वामिनी है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके पास इन समय के बीच में अर्थात 1 मई 2024 से 14 मई 2025 के बीच में जब कभी भी भूमि लेना हो या वाहन लेना हो तो बिना जांच के, बिना आजमाए, बिना एक एक टेस्ट चेक किए भूमि या भवन लेने की गलती मत करिएगा, अन्यथा विवाद की स्थिति में आप आ सकते हैं। तो बृहस्पति के अष्टमस्थ गोचर की नकारात्मकता से बचने के लिए क्या करना है? आपको नियम से भगवान भास्कर को जल देना है और एक माला महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृता, इस मंत्र की एक माला करनी है
और प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाकर गरीबों में अन्न का दान करिए और भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए। इसके पश्चात मकर राशि। मकर राशि के लिए बृहस्पति का गोचर यदि आप देखें तो बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेगा, तो जाहिर सी बात है आपके मन स्थिति को थोड़ा सा दुर्बल बनाएगा। आप थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करना शुरू कर सकते हैं और आप अपने आप ही आपको अनवांटेड फियर भी महसूस हो सकता है कि हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, हमारे साथ कहीं वैसा ना हो जाए, ये आदमी मेरा साथ नहीं देगा, लग रहा है मैंने अनावश्यक रूप से अनवांटेड फियर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति भाग्य का पूरा समर्थन दिलाएगा और भाग्य के अवरोध के कारण जो प्रगति आपकी बाधित थी वह निश्चित रूप से प्रगति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। और क्या लाभ होगा आपको? दूसरा लाभ आपको क्या होने जा रहा है, इसमें किसी नवीन कार्य का प्रारंभ भी आप करेंगे और उसमें आप देखेंगे न केवल सफल होंगे अपितु एक नया उमंग भी संचारित करेगा बृहस्पति। लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से अपनी पाचन क्रिया पर। तो बृहस्पति के इस गोचर को अर्थात पंचम की राशि के शुभत्व को और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। तत्पश्चात कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि से वृष राशि अर्थात चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव में गोचर करने वाला बृहस्पति आपके सुख भाव को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। अर्थात आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, आपकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक है, आपके हित मित्रों की स्थिति भी ठीक है, लेकिन न जाने क्यों आपके अंदर वो आनंद नहीं है। मतलब यू आर अनेबल टू एंजॉय हैप्पीनेस। ये अजब सा जो है वो हैप्पीनेस में ग्रहण आप महसूस कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त बृहस्पति नामक ग्रह आपके चतुर्थ भाव में जब गोचर करेगा तो आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टिपात करेगा। अष्टम भाव का दृष्टिपात करके यहां बृहस्पति आपको ऐसा धन दिलाएगा जो आपके बिना प्रयास किए हुए मिले। और दूसरी बात, पिता के कार्य से या पैतृक संपदा से अचानक लाभ की स्थिति यह बनाएगा। लेकिन आपके टेम्परामेंट को खराब करके अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति या बदनामी भी पैदा कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति की मकर राशि पर भी दृष्टि पड़ेगी और आपकी राशि से मकर राशि द्वादश की राशि है जो मानसिक चिंता और आपकी सीमाओं से अधिक खर्च करा सकती है। अनावश्यक जिम्मेदारियों की वृद्धि के कारण आर्थिक बोझ की स्थिति भी आप महसूस कर सकते हैं। चिंता के कारण अनिद्रा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन एक सुखद बात यहां अवश्य कही जाएगी, वह क्या है? वह यह है कि विदेश से जुड़े हुए कार्यों में निश्चित सफलता को सुनिश्चित करने वाला यह कहा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो क्या करना है आपको? नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ करके आप प्रतिकूल गोचर को न केवल न्यून कर सकते हैं अपितु सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि पसंद आए तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।